बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ निसंते तवनच्चिमाली पभास ई केवल भार हंतु एवा यरि ओ सुयशील बुद्धि ए विरायई सुर मुद्धेव इंदो। आज आषाढ़ कृष्णा तृतीया परम पूज्य आचार्य तुलसी का 26वां महाप्रयाण दिवस है, 25वीं वार्षिकी पुण्यतिथि है और यह पहला ही संभवतः प्रसंग है कि मूल दिन जो है महाप्रयाण का, उस दिन तेरापंथ के आचार्य गुरुदेव तुलसी के समाधि स्थल के परिपार्श्व में महाप्रयाण की पुण्यतिथि का कार्यक्रम मना रहे हैं। इससे पहले जहाँ तक मेरी स्मृति है, न तो आचार्य महाप्रज्ञ जी कभी इस तिथि को यहाँ विराजे, न मैं पहले कभी यहाँ आया। इस बार भी आना तो नहीं होने वाला था, परंतु यह शक्तिपीठ की जो टीम है उनका परिश्रम रहा, चिंतन रहा, आखिर परिश्रम करके प्रयास करके मेरे से स्वीकृति ले ली फिर आखिर। तो यह पहला ही अवसर है। मैं सरदार शहर गया था तो वहाँ भी संभवतः पहला ही अवसर था कि वार्षिकी पुण्यतिथि के दिन मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के समाधि स्थल पर था, और इसी प्रकार यह भी पहला ही अवसर है कि वार्षिकी पुण्यतिथि के दिन मैं आचार्य तुलसी के समाधि स्थल प्रांगण में और परिसर में आया। तो यह सन 2022 का वर्ष ऐसा आया है कि दोनों गुरुओं के मूल वार्षिक पुण्यतिथि के दिन उनके समाधि स्थल परिसर में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य तुलसी एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को वे जन्मे थे, बालावस्था में रहे और फिर उन्हें परम पूज्य आचार्य कालूगणी के उपपात में पहुंचने का मौका मिला और उनसे उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि दीक्षा के बाद करीब 11 वर्षों का उनका कालमान समय एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, या संभवतः यों कदू होनहार साधु के रूप में, होनहार मुनि के रूप में वे रहे। और बहुत छोटी उम्र में, मात्र करीब 22 वर्ष की अवस्था में वे हमारे धर्म संघ के युवाचार्य भी बन गए और अति शीघ्र आचार्य भी बन गए। जैन श्वेतांबर तेरापंथ के इतिहास की आज तक की यह अद्वितीय घटना है कि कोई 22 वर्ष लगभग की अवस्था में ही संघ का, धर्म संघ का आचार्य बन गया हो। हमारे धर्म संघ की तो विरल घटना है ही, और भी जैन इतिहास की जो इन 1-2 शताब्दियों का जैन इतिहास है, विरल कोई आचार्य के सिवाय संभवतः इतनी छोटी अवस्था में, और वह भी इतने एक बड़े समुदाय का आचार्य बनना कोई विरल ही प्रसंग हो सकता है। वे आचार्य बने और कहते हैं मगन मुनि उस समय जो घोषित मंत्री मुनि तो नहीं थे, पर एक वरिष्ठ संत थे, मानीस्ते संत थे।
तो बात चलती कि पूज्य महाराज जो आचार्य श्री तुलसी थे कि पूज्य जी महाराज की उम्र कितनी है। तो मगन मुनि कहते कि भी हमारे पूज्य महाराज 82 वर्ष के हैं। कोई कहता भी 82, हमने तो सुना बहुत छोटी उम्र के आचार्य हैं, 82 वर्ष के हैं, क्या हमने सुना बहुत छोटी उम्र के ही आचार्य हैं। कभी हाँ सुना, वो भी ठीक ही सुना होगा, ठीक ही है, पर एक दूसरी अपेक्षा देखो कि हमारे आचार्य उत्तराधिकार सौंपते हैं ना, तो वो पीछे वाले को सौंप देते हैं, तो यूँ समझो 60 वर्ष कालुगणी के वो भी अपने अनुभव इनको सौंप दिए, तो 60 वर्ष कालुगणी के, 22 वर्ष खुद के, बताओ कितने वर्ष हो गए। हाँ, यूँ तो 82 वर्ष हो गए। तो हमारे पूज्य महाराज तो 82 वर्ष के हैं। आचार्य तुलसी छोटी उम्र के थे, छोटी उम्र के आचार्य बने थे। और यूँ छोटी उम्र के आचार्य होते हैं तो भी के आशा करें लंबे काल तक एक ही व्यक्ति संघ को संभालते रह सकेंगे। वह तो जैसा अवसर, जैसी स्थितियां होती है। तो 82 वर्ष के मगन मुनि ने उनको बताया था। उन्होंने तो पता नहीं उस संदर्भ में बताया होगा कि 60 और 22 मिला करके, पर उनकी बात इस रूप में भी सही निकल गई कि आचार्य तुलसी का जीवन काल भी 82 यानी 83वां वर्ष पार नहीं कर सका। 82वां वर्ष पार किया और वे काल धर्म को भी प्राप्त हो गए। 83वें वर्ष में 83 को उन्होंने पार नहीं किया था। तो मगन मुनि की वाणी थी 82 वर्ष के आचार्य श्री हैं, तो मानो 82 वर्ष उन्होंने पूरे लिए। कोई कोई संत की वाणी भी किसी रूप में वो सही साबित हो सकती है। तो आज का जो दिन आया 25 वर्ष पहले, तब गुरुदेव तुलसी 83वें वर्ष में चल रहे थे, 82 पार कर चुके थे। वे आचार्य बने और युवा अवस्था में थे। और युवा अवस्था कार्य करने के लिए बहुत एक अच्छी उम्र हो सकती है कि जहाँ परिश्रम भी स्वास्थ्य अनुकूल हो तो किया जा सकता है। और उन्होंने युवा अवस्था का उपयोग भी किया कि ठेठ कोलकाता तक पधार गए, राजस्थान से कोलकाता तक पधार गए। हमारे धर्मसंघ के वे पहले आचार्य थे जिन्होंने कोलकाता चतुर्मास किया, कोलकाता पधारे थे। और राजस्थान से दक्षिण भारत 3 समुद्रों का संगम, धरती का छोर, उसके परिपार्श्व में भी वहां तक पधार गए। पहले आचार्य हैं हमारे धर्म संघ के जिन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। यानी उन्होंने मानो युवा अवस्था का उपयोग किया, इतनी सुदीर्घ यात्राएं कर ली। उनके आचार्य काल में विरोध की स्थितियां भी आई, संघर्ष भी अनेक आए। भले वह संघर्ष अग्नि परीक्षा पुस्तक के संदर्भ में आया, भले संघर्ष तेरा पंथ के भीतर में कुछ साधु साधियों के अलग होने के रूप में आया, और भले वह संघर्ष तेरा पंथ के सिद्धांत के विरोध के रूप में अन्य संप्रदायों के द्वारा किया गया, उस रूप में सामने आया। अनेक रूपों में संघर्ष उनके सामने आए। अब संघर्षों में समता रखे, शांति रखना, धैर्य रखना, वो एक महापुरुषत्व का मानो लक्षण होता है। संघर्ष न आए यह तो कहना कठिन है। संघर्ष आ तो सकते हैं, किसी किसी के जीवन में ज़्यादा संघर्ष न भी आए तो संघर्ष आ भी सकते हैं। संघर्ष में भी हर्ष बना रहे, संघर्षे भी हर्षः स्यात्, संघर्ष में भी हर्ष बना रहे यानी प्रसन्नता बने रहे, वो एक महापुरुषत्व का लक्षण होता है। तो आचार्य तुलसी के जीवन में संघर्ष आया। आज मुनि ऋषभ कुमार जी मेरे पास आए थे, वंदना कर रहे थे, यानी उनका जन्म दिवस आज का दिन है, आषाढ़ कृष्णा तृतीया उनका जन्म दिवस है। तो मैंने कहा 57 वर्ष हो गए पूरे,
उन्होंने कहा आज 57 हो गए, आज तिथि और दिनांक दोनों एक हो गए, 19 दोनों एक हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी दीक्षा हुई थी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को, उससे ठीक पहली रात में गुरुदेव तुलसी ने रात्रि जोगासा किया था, रात्रि जोगासा किया था। यानी विक्रम संवत 2038 में उनकी दीक्षा हुई कार्तिक शुक्ला द्वितीया को। उस द्वितीया से ठीक पूर्व की रात्रि, कार्तिक शुक्ला एकम की रात्रि, उस रात में मुझे भी याद है गुरुदेव तुलसी काफी जागते रहे थे। जैसा कि मैंने कहा संघर्ष आया था, उस समय भी वो जयपुर में एक संघ के भीतर का एक संघर्ष, अनेक संत साधियां अलग हुए थे। फिर तो वो संघर्ष की सूचना उनको मिल गई थी। उन्होंने कितना चिंतन मंथन किया, क्या करना, रणनीति कैसे क्या बनाना करना। तो वो रात वो दिल्ली में जब चतुर्मास कर रहे थे अनुभूत भवन में, तो वो मुनि ऋषभ जी बोले मेरी दीक्षा से वो पहली रात गुरुदेव तुलसी का रात्रि जोगा हुआ था। तो वो संघर्ष के रूप में एक उनकी जागरणा हुई थी। तो कितने संघर्ष गुरुदेव तुलसी के जीवन में आए थे। संघर्षों में हर्ष, प्रसन्नता, शांति बनी रहे, यह हम सब में भी विकास की स्थिति रहनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया और अणुव्रत आंदोलन मुझे लगता है आचार्य तुलसी को और तेरा पंथ को व्यापक स्थान दिलाने में एक बहुत बड़ा आधार बना था, बहुत बड़ा मंच बना था। आचार्य तुलसी को व्यापक व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित करने में और तेरा पंथ को भी व्यापकता प्रदान करने में। और अणुव्रत का कार्य आचार्य तुलसी के महाप्रयाण के बाद भी आज भी अपने ढंग से चल रहा है। और अणुव्रत विश्व भारती जो अणुव्रत के कार्य के दायित्व से युक्त है, अणुव्रत न्यास भी, अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास भी वैसे अणुव्रत नाम से है। तो अणुव्रत का कार्य उनका एक मानव जाति के उत्थान के लिए था, मानव को अच्छा मानव बनाने वाला भी था। तो यह उनका एक बड़ा मिशन, बड़ा कार्य था। प्रेक्षा ध्यान चला, जीवन विज्ञान चला, समन श्रेणी की स्थापना हुई और अनेक संस्थाएं उनके आचार्य काल में समाज में जन्मी थी। कितनी संस्थाएं जन्म गई हैं। तो आचार्य तुलसी का आचार्य काल एक संदर्भ में मानो संस्थाओं का काल भी रहा। कितनी कितनी संस्थाएं समाज में पैदा हो गई। और संस्थाएं पैदा ही नहीं हुई, आचार्य तुलसी ने उन संस्थाओं में मानो प्राण प्रतिष्ठा करने का भी प्रयास किया था। आज कितनी संस्थाएं हमारे धर्म संघ तेरापन समाज से जुड़ी हुई है, यह स्वयं संस्था ही है। आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान, यह संस्था तो उनके महाप्रयाण के बाद में हुई, महाप्रयाण के संदर्भ में हुई, यह तो बाद की संस्था है। परंतु संस्था तो है ही, एक केंद्रीय संस्था है। तो आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान भी जो समाधि स्थल से संदर्भित यह संस्था है, यह भी अपना अच्छा विकास करते रहे। संस्था के कार्यकर्ता, आज मैंने अवलोकन भी किया था, समाधि स्थल पर थोड़ा सा ध्यान भी किया था, फिर थोड़ा संस्था का ऐसे अवलोकन भी किया था। तो संस्था में लाइब्रेरी भी है और कई चीज़ें भी है। तो यह शांति प्रतिष्ठान संस्था भी आध्यात्मिक, धार्मिक और नाम नैतिकता का शक्तिपीठ है। जितना संभव हो सके नैतिकता, अणुव्रत का प्रचार प्रसार भी, नैतिकता को भी बल देने का कार्य भी जितना हो सके। बीकानेर बड़ा शहर भी पास में है, तो वो काम भी इस संस्था के द्वारा भी अच्छा चलता रहे। संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में अच्छी स्फूर्णा, अच्छी सेवा भावना, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा भावना भी बनी रहनी चाहिए। तो कितनी संस्थाएं पैदा हुई। आज एक एक संस्था को हम देखें, कितनी सक्षम और कार्यकारी संस्थाएं हैं। कल्याण परिषद की गोष्ठी होती है, संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री यथासंभवतया या मुखिया लोग उपस्थित होते हैं। और
आचार्य तुलसी के आचार्य काल में जन्मी हुई और कोई कोई उनके बाद में भी, उनके महाप्रयाण के बाद में भी जन्मी हुई संस्थाएं हैं। तो ये संस्थाएं भी आध्यात्मिक धार्मिक अपनी गतिविधियों को अच्छी तरह संचालित करती रहीं। परम पूज्य आचार्य तुलसी को हम एक त्यागी व्यक्तित्व के रूप में, आज का दिन है वैसे विसर्जन, आज के दिन को संभवतः विसर्जन दिवस के रूप में भी एक प्रतिष्ठा दी गई। तो विसर्जन आचार्य तुलसी ने किया था, अपने आचार्य पद का विसर्जन कर दिया था। पैसे का और का विसर्जन करना एक बात है, पद का विसर्जन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आचार्य तुलसी ने जो पदत्याग कर दिया, पद का परित्याग किया था, वो भी एक उनके जीवन की ही नहीं, हमारे धर्म संघ के इतिहास की अद्वितीय एक विरल विशेष घटना है कि किसी आचार्य वर ने अपने आचार्य पद को छोड़ दिया और उन्होंने अपने युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आचार्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। अपना छोड़ दूसरों को दे देना एक बड़प्पन का लक्षण माना जा सकता है, अपनी चीज खुद मुक्त होकर दूसरों को दे देना। हालांकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब देखने होते हैं कि कब सौंपना, नहीं सौंपना, कैसे सौंपना, पर आचार्य तुलसी ने अपना अधिकार, अपना दायित्व और अपना पद श्री महाप्रज्ञ जी को समर्पित कर दिया, दे दिया। यह एक उनका विसर्जन था, त्याग था, ऐसा प्रतीत होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अपने जीवन में कितनों को आगे बढ़ाया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो उनके उत्तराधिकारी थे, उनको भी कितना आगे बढ़ाया था, कितने रूपों में उनको दायित्व भी सौंपा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कितनी सेवा की। आगम जैसा कार्य आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में चला और उसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी का कह दें, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का कह दें, मुनि नथमल जी स्वामी का कह दें, कितना बड़ा योगदान रहा था। मैंने तो कहा था कि आगम कार्य को एक राष्ट्र मान लें तो इस कार्य के राष्ट्रपति तो आचार्य तुलसी थे और प्रधानमंत्री आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। इतना उन्होंने कार्य किया था। तो अनेक रूपों में आचार्य तुलसी ने अपनी सेवा दी थी, अपनी दृष्टियां दी थी और कितनों को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी कुछ अंशों में माने आचार्य तुलसी की कृति थी। उन्होंने उनको दीक्षित भी किया, मानो शिक्षित भी किया और विकसित भी किया। इसी गंगा शहर में परम पूज्य आचार्य तुलसी ने साध्वी कनक प्रभा जी को विक्रम संवत 2028 माघ कृष्णा त्रयोदशी के दिन साध्वी प्रमुखा पद पर नियुक्त किया था, प्रतिष्ठित किया था। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने साधिक 50 वर्षों तक मानो साध्वी प्रमुखा पद पर वे आसीन रही और मानो साध्वी प्रमुखा पद को सुशोभित कर दिया। पद से आदमी शोभित होता है और कुछ पद भी आदमी से शोभित हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती है। तो साध्वी प्रमुखा के रूप में वे साधिक 50 वर्षों तक रही थी। 3 आचार्यों के आचार्य काल में उन्होंने एज ए साध्वी प्रमुखा अपनी सेवा दी थी। आखिर इस सन 2022 में उनका महाप्रयाण हो गया दिल्ली में, परंतु आचार्य तुलसी की वे कुछ अंशों में मानो कृति थी और वे भी अब नहीं रही। उसके बाद हमने साध्वी विस्तृत विभा जी को मैंने साध्वी प्रमुखा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। आचार्य तुलसी ने 3 साध्वियों को साध्वी प्रमुखा बनाया था, एक के बाद एक के रूप में। सबसे पहले कालूगणी के महाप्रयाण के बाद साध्वी झमकू जी को उन्होंने
इस मुखिया साध्वी मुखिया के स्थान पर नियुक्त किया। बाद में उनके महाप्रयाण के बाद में साध्वी लाडा जी जो उनकी बहन होती थी गुरुदेव तुलसी की, उनको महासती या मुखिया साध्वी प्रमुखा बनाया। बाद में उनके महाप्रयाण के बाद कुछ अंतराल के बाद साध्वी कनक प्रभा जी को उन्होंने साध्वी प्रमुखा नियुक्त किया। 3 साध्वी प्रमुखाओं को उन्होंने नियुक्त किया था। तो साध्वी प्रमुखा जी भी पधार गई, कनक प्रभा जी। फिर मैंने सरदार शहर में आप साध्वी विश्रुत विभा जी को साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्थान पर नियुक्त किया, यानी साध्वी प्रमुखा मनोनीत किया। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी सेवा दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि साध्वी प्रमुखा हैं तो काम भी है साध्वियों का, मुख्यतया साध्वियों की सार संभाल आदि का काम भी है। तो हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी भी अब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के बाद अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि लंबे काल तक आप भी लंबे काल से मतलब साध्वी जीवन भी है, पहले समणी थी, फिर हमारी व्यवस्था तंत्र से भी जुड़ी रही है। तो वैसे मतलब अनेक कुछ देखा हुआ पर अनुभव किया हुआ है, प्रौढ़ अवस्था भी है। तो साध्वी प्रमुखा जी भी अपनी सेवाएं हमको हमारे संघ को दे रही हैं। तो साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी भी खूब लंबे काल तक खूब स्वस्थता के साथ अपनी सेवाएं हमारे धर्म संघ को देते रहें। ठीक है, एक हर आदमी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने लंबे काल तक सेवा दी, आखिर आदमी की सीमा तो होती है, तो वे नहीं रही हैं, परंतु कोई बात नहीं, हमें नए साध्वी प्रमुखा जी मिल गए हैं। तो आप भी हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्थान पर विराजित हैं। तो हमारे धर्म संघ को, खासकर साध्वी समुदाय को अपनी सेवाएं देते रहें, खूब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खूब अच्छी सेवाएं देते रहें। तो आज गंगा शहर में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मनोनयन गुरुदेव तुलसी ने किया था, तो उनके मनोनयन की भूमि है। यहाँ पर हमारे नए साध्वी प्रमुखा जी हमारे साथ हैं, तो खूब अच्छी सेवाएं देते रहें, ये हमारी मंगल कामना है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अध्यापन के क्षेत्र में भी कार्य किया, वो पढ़ाते भी थे, यदा कदा बंचाना पढ़ाना, या कोई दोहा सिखाना, कोई ढाल बता देना, कोई श्लोक सिखा देना, कोई अर्थ पूछना, तत्वज्ञान की बात पूछना, यूँ विभिन्न रूपों में वे ज्ञान दान का, प्रवचन तो उनका कार्य था ही था, प्रवचन के माध्यम से तो वो कार्य मानो करते ही थे प्रायः बहुधा। तो वे ज्ञान दाता थे, अध्यापन भी करते, प्रवचन भी करते, और महान रचनाकार साहित्यकार, उनका कितना गेय साहित्य, व्याख्यान साहित्य भी कितना हमें प्राप्त है। तो उपासक श्रेणी के सदस्य बैठे हैं, तो गुरुदेव तुलसी के समय यह मुझे ज्ञात है, यह उनके समय में उपासक का कार्य शुरू हुआ था, और यह उपासक श्रेणी भी आगे बढ़ी, और यह श्रेणी भी खूब अच्छी अपनी प्रगति करती रहे। कितने कितने हमारे श्रावक श्राविकाएं, उपासक उपासिकाएं हैं जो अपने ढंग से कार्य करते हैं। कईयों में ज्ञान भी अच्छा है, और ध्यान ज्ञान, और कई तो उपासक मानो कितना समय लगा देते हैं, मानो उनका गार्हस्थ्य थोड़ा कमज़ोर पड़ गया होगा और ये उपासकत्व थोड़ा बलवान बन गया होगा। तो अच्छी बात है, हमारे उपासक उपासिकाएं तो मूल गुरुदेव तुलसी के समय से जो ये क्रम शुरू हुआ था, तो उनके बाद भी यह क्रम हमारा चल रहा है, आगे बढ़ता रहे, और उपासक श्रेणी भी खूब अच्छी सेवा देती रहे। ज्ञानशाला का क्रम है, संभवतः गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुआ था। ज्ञानशाला का भी वैसे अच्छा ये क्रम प्रतीत हो रहा है, जगह जगह ज्ञानशालाएं चल रही हैं, और कितने व्यक्ति प्रशिक्षण दे रहे हैं, कितने व्यवस्था में सहयोग दे रहे होंगे। तो ज्ञानशाला भी जो गुरुदेव तुलसी से मानो जुड़ी हुई एक गतिविधि है, वह भी खूब अच्छे ढंग से प्रवर्धमान रहे, ज्ञानार्थियों की संख्या भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े, गुणवत्ता भी बढ़ते रहे, उसका भी अच्छा विकास होता रहे। तो एक आचार्य तुलसी के आचार्य काल में कितनी गतिविधियाँ और कितनी संस्थाएं सामने आई थी, तो वे गतिविधियां भी आगे बढ़ती रहें। आचार्य तुलसी के समय एक अंतरंग परिषद थी, उसमें आचार्य तुलसी तो खैर हमारे गुरु थे ही थे, इधर युवाचार्य महाप्रज्ञ जी थे,
और महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी और मुनि मुदित कुमार भी उस अंतरंग परिषद में था। यो 4 होते थे, मैं महाश्रमण भी बना दिया गया था। तो गुरुदेव तुलसी के समय चतुरंगिणी, एक धर्म संघ की चतुरंगिणी यह अंतरंग परिषद थी। आचार्य तुलसी, युवाचार्य या आचार्य महाप्रज्ञ जी और साध्वी प्रमुखा महाश्रमणी कनक प्रभा जी और महाश्रमण मुनि मुदित कुमार, यो 4 की अंतरंग परिषद गुरुदेव तुलसी के समय में होती। कई बार हम चारों बैठते, गुरुदेव तुलसी के पास हम लोग बैठते भी संभवतः थे। तो मानो उसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है। आज भी हमारी चतुरंगिणी एक अंतरंग परिषद सी हो गई है। जो गुरुदेव तुलसी के समय थे वो कहा कि समानता की बात कही गई कि समानता है। तो खैर समानता की विश्लेषणा हो सकती है, तो यह भी समानता ही है कि आचार्य तुलसी के समय जो चतुरंगिणी परिषद थी वही आज है। जैसे मैं हूँ और हमारे मुख्य मुनि महावीर है जो मुख्य मुनि पद पर हैं, हमारे साध्वी प्रमुखा जी जो साध्वी प्रमुखा पद पर हैं, साध्वी भैया संबुद्ध यसा साध्वी भैया पद पर है। यो 4 चतुरंगिणी ये अभी भी हमारी एक तरह से अंतरंग परिषद है। तो आचार्य तुलसी के समय जो थी, मानो उन्होंने किया वही कार्य सायास या अनायास वो आज भी वर्तमान में विद्यमान है। तो हमारा जितना संभव हो सके सेवा दान होता रहे। और हमारे साधु साधियाँ हैं, समणियाँ हैं, उनमें से कई गुरुदेव तुलसी के समय को देखे हुए हैं, कई बाद के भी हैं। बाद के और पहले कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, संघ हमारा एक ही है। किसी भी आचार्य के युग के हों या कोई खास कोई अंतर वाली विशेष महत्व इतिहास की बात है, ज़्यादा महत्व की बात, हम सब एक ही परंपरा में हैं। तो हमारे धर्म संघ की आचार्य तुलसी के अवदानों को जितना संभव हो सके आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। तो आज यह आषाढ़ कृष्णा तृतीया का यह आचार्य तुलसी का वार्षिक यह महाप्रयाण तिथि का कार्यक्रम हम उनके इस समाधि स्थल के मानो परिपार्श्व में या परिसर में आयोजित कर रहे हैं। यह अभूतपूर्व हमारा कार्यक्रम, पहला अवसर है कि आज के दिन उनके समाधि स्थल परिसर या परिपार्श्व में जो भी यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो गुरुदेव तुलसी का कृपा भाव हम पर बना रहे। उनसे पथ दर्शन भी जैसा उचित हो हमें मिल सके तो अपेक्षा हो तो मिलता रहे, उनका अनुग्रह बना रहे। उनका तो कितना उपकार है हम पर, कितना महान उपकार है। उन गुरु के उपकार की बड़ी महिमा होती है, कि गुरु का उपकार होता है। यूँ कहे कि कई बार तो यूँ सोचें कि गुरु का इतना उपकार होता है कि शिष्य मानो अपनी चमड़ी के जूते पहना कर भी गुरु को पहनाए तो भी गुरु के उपकार से क्या एक कहावत की बात हो सकती है। तो गुरु का कितना उपकार होता है, निश्चय नहीं कि अलग अपनी बात हो सकती है। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का बार बार स्मरण कर रहा हूँ श्रद्धा सम्मान के साथ कि उनकी आत्मा हमें जैसा अवसर हो, जैसा उचित हो, संभालते रहे। गाइडेंस, पथ दर्शन, प्रेरणा किसी रूप में, जिस किसी रूप में देती रहे। हम भी अपने अध्यात्म की दिशा में विकास करते रहें। मंगल कामना।